Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So today we are going to start with your English class 2 book. So I'll be taking your English. So let's start with the first chapter, An Obedient Son. So ये जो चैप्टर है एक ओबीडियंट सन के बारे में है, एक आज्ञाकारी बेटे के बारे में है कि किस तरीके से उसने अपनी मदर के ऑर्डर्स को जो है वो फॉलो किया है। 3 बेटे होते हैं, सन होता है, स्टार होता है और मून होता है, और इन तीनों में से कौन सा जो था वो अपनी मदर की किसने बात मानी और अपनी मदर की बात मान के किस तरीके से अपनी मदर से ब्लेसिंग ली है। सो ये चैप्टर में हमें ये पता चलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इस चैप्टर में जो है बच्चे हमें क्या समझेंगे, एटिकेट्स के बारे में कि किस तरीके से हमें मैनर्स को फॉलो करना चाहिए, और किनशिप के बारे में कि किस तरीके से जो है हमें रिलेशंस को बनाए रखना चाहिए और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए और अपने पेरेंट्स की बात को सुनना चाहिए। ओके, व्हाट डू यू ऑफन डू टू योर पेरेंट्स व्हेन यू गो आउट एंड कम बैक। सो जब आप कभी घर से बाहर जाते हैं और फिर घर वापस आते हैं तो पेरेंट्स के लिए आप क्या करते हैं, उन्हें आप स्माइलिंग फेस से ग्रीट करते हैं, इग्नोर कर देते हैं या उनको कंप्लेन करते हैं। तो हम बेसिकली ग्रीट करते हैं, तो आपको जो सही लगता है कि आप करते हैं उसे आप टिक मार्क करिएगा। ओके, so let's start with the chapter. Long ago the sun, the wind and moon lived in the sky as 3 brothers. Their mother, a bright star, shone far away in the dark at night. So बहुत लंबे समय की बात है। विंड, सन और मून जो हैं वो तीनों जो थे वो भाई थे, और वो जो है अपनी मदर के साथ रहते थे जो कि एक ब्राइट स्टार थी। ब्राइट स्टार उनकी मदर थी, और वो जो है डार्क में जो है वो चमकता था स्टार जो है। सो वो अपनी मम्मा के साथ रहते थे। एक दिन one day thunder and lightning, their uncle and aunt invited only the 3 brothers over the dinner. तो एक दिन की बात है, उनके जो अंकल थे थंडर और लाइटिंग जो थी, अंकल थंडर और लाइटनिंग उनकी आंट जो है, उन्होंने इन तीनों बच्चों को जो है अपने घर पर खाने पे इनवाइट किया। बट इनवाइट उन्होंने मदर को नहीं किया, तीनों सिर्फ बच्चों को किया था। So I will wait for you, their mother said. I will not set until you will return. So उनकी मदर जो है, तीनों बच्चों की मदर कौन, स्टार ने कहा कि मैं तुम तीनों का वेट करूंगी वापस आने का, और मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक जो है तुम तीनों नहीं आ जाओगे। ठीक है। द सन वोर अ गोल्ड शर्ट, द विंड चेंज्ड इनटू अ लवली ब्लू शर्ट एंड द मून डोन्ड अ ब्यूटीफुल सिल्वर शर्ट। जो सन है उसने जो है कैसी शर्ट पहनी थी, एक गोल्ड कलर की शर्ट पहनी थी। विंड ने जो है एक बड़ी सुंदर ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, और मून ने जो है एक सिल्वर कलर की शर्ट पहनी थी। They were delighted to see the party arrangements. The table was covered with the cloth of rainbow. So वहां जाके उन्हें खूब मजा आया, वो अरेंजमेंट्स देख के बहुत खुश हुए, और जो टेबल क्लॉथ था वो बिल्कुल रेनबो कलर का था। There were ice cream like the snow on the mountain top, and cake as soft as white as cloud, and almost all the juicy fruits of the earth. यानी वहां पे सब कुछ था, वहां पे केक्स थे, वहां पे जो है जो कि बहुत सॉफ्ट थे और वाइट थे, किसकी तरह, क्लाउड्स की तरह, और जूसी फ्रूट्स थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे थी। Soon the dinner was over. The sun, the wind ate too much. However, the moon, being kind, hid a part of its dinner with in his silver shirt, wishing to share it with mother. So जैसे ही डिनर खत्म हो गया तो जो सन है और विंड है उसने बहुत खा लिया था, बट जो मून है वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता था, और उसने अपने फूड का एक पार्ट जो है अपने पास छुपा लिया था, सेव कर लिया था कि वो घर जाके अपनी मदर के साथ उसे शेयर करेगा। ओके, so when the 3 brothers reached home, they found their mother, the star, waiting and shining just as she has promised. So जैसे ही तीनों भाई घर पहुंचते हैं तो उनकी मदर जो स्टार है वो उन तीनों का वेट कर रही होती है जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था। हैव यू ब्रॉट एनीथिंग फॉर मी डियर, शी आस्क्ड। द सन टॉस्ड हिज हेड नेगेटिवली, हिज लॉन्ग येलो हेयर शाइनिंग, एंड रब्ड हिज स्लीपी आईज। तो मदर ने पूछा कि क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो, तो सन ने जो है उसने बिल्कुल नॉड कर दिया, हेड मना कर दिया, और उसके जो शाइनिंग हेयर्स थे येलो कलर के उनको झटका के कहा कि नहीं कुछ नहीं लाया, और उसे बहुत नींद आ रही थी। Why should I bring you anything? He replied. I went out for my own pleasure, not to think of you. He turned his face and went off to sleep. So सूरज ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ क्यों नहीं लाता, मैं तो अपने मजे के लिए गया था, तुम्हारे लिए कुछ लेने थोड़ी ना गया था, और वो ये कह के सोने के लिए चला गया।
The wind behaved the same. I too went out for my own entertainment. Why should I think about you, mother, when you were not with me? So विंड भी कहता है, सेम बात बोलता है कि मैं तो अपने एंटरटेनमेंट के गया था, तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचता, तो तुम तो मेरे साथ थी भी नहीं थी, इसलिए मुझे तुम्हारा कोई ध्यान नहीं आया. However, the moon was different. He was not greedy and selfish as his two brothers, the sun and the wind. He turned his pale face toward himself and said, look, mother, I have brought you part of everything that was on my plate. So moon जो था उन सब में से सबसे काइंड और सबसे अच्छा बच्चा था. उसने जो है अपनी मदर से कहा, वो अपने दोनों भाइयों की तरह ग्रीडी और सेल्फिश नहीं था, लालची नहीं था. उसने जो है अपनी मदर से कहा कि देखो, मैं अपनी प्लेट में से जो है तुम्हारे लिए अपने खाने में से बचा के एक पार्ट लेके आया हूँ. I ate half of the feast for I wanted to share it with you. मैंने सिर्फ आधा ही खाना खाया था और बाकी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. सो उनकी मदर ने कहा, she began to eat the food with her generous son the moon had brought for her. सो जो स्टार मदर थी, उन्होंने जो है मून के साथ जो है वो खाना जो लेके आया था उसके साथ खाया. Then she turned to her three children. She had something important to say to all three of them. She spoke first to द सन. सो वो जो मदर है वो तीनों बच्चों से फिर उन्होंने कहा कि मुझे तुम तीनों से बात करनी है, और सबसे पहले जो है उन्होंने सन को कहा. You were unfriendly and greedy, my son, she said. You went out and enjoyed yourself only with no thought of one who was left at home. So वो कहते हैं कि तुम बहुत ग्रीडी हो, तुम बहुत लालची हो, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा कि पीछे घर पे भी कोई है, उसकी भी कोई नीड्स एंड नेसेसिटीज होगी, बट तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा. फ्रॉम नाउ ऑन यू शेल नो लॉन्गर बी लव्ड बाय पीपल. Your rays will be so hot burning that they shall heat everyone they touch. तो आज के बाद तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा और तुम्हारी रेज जो है इतनी हॉट होगी कि वो गर्मी जो है कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और किसी को भी पसंद नहीं आएगी. People will cover their heads when you appear and shall run away from you. Since then sun became hot and blazing. So लोग जो है तुम्हारे आते ही सर ढक लेंगे और तुमसे दूर भागेंगे, तुम्हारे सामने निकलना भी नहीं पसंद करेंगे. तो तब से जो सन है वो हॉट और बहुत ही ज्यादा क्रूअल ब्लेजिंग जो है वो बन गया. Then the mother turned to the wind. You too, my son, have been unkind and selfish. फिर जो मदर है वो विंड को कहती है, तुम भी अपने बड़े भाई की तरह ही इक्वली सेल्फिश हो, तुमने भी किसी के बारे में नहीं सोचा. You also enjoyed yourself with no thought of anyone else. तुमने भी अपने इंजॉयमेंट के बारे में सोचा और किसी के बारे में नहीं सोचा. You shall blow in the heat of brother, the sun, and wither and blast all that you touch. So तुम जो है अपने भाई की तरह ही, जब वो गर्म होगा तो तुम भी गर्म हवा ही फैलाओगे और जो भी तुम्हारे आगे आएगा उसको जो है उसको झुलसा दोगे गर्मी के अंदर. ठीक है, जिस जिसको भी तुम टच करोगे. नो वन शैल लव यू एनी लॉन्गर बट ऑल द पीपल विल डिसलाइक यू एंड अवॉइड यू. तो तुम्हें भी कोई प्यार नहीं करेगा और सब तुम्हें अवॉइड करने की कोशिश करेंगे. सिंस देन टू दिस डे विंड ब्लोइंग इन हॉट वेदर इज सो अनप्लेजेंट. तो अब जो है गर्मी में जो हवा चलती है वो बहुत ही अनप्लेजेंट होती है, उसमें खड़ा होना किसी को भी पसंद नहीं आता. Finally, the mother turned to her obedient and kind son, the moon. You remembered your mother and you were kind. तो फिर वो जो है मदर मून से बात करती है कि तुम सबसे ज्यादा मेरे आज्ञाकारी बेटे हो और तुम्हें जो है अपनी मदर के बारे में याद था और तुम बहुत ही दयालु हो. Blessed are those who are obedient to their parents. Your rays shall be cool, calm, beautiful forever. तो भगवान भी उन्हें ब्लेस करता है जो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं. और आज के बाद जो तुम्हारी रेज होंगी, तुम्हारे से जो रेज निकलेंगी वो बहुत ही कूल होगी और सबको रिलैक्स करेगी, सबको तुम्हारी रेज में बैठने के लिए पसंद आएगा और तुम सबको ही बहुत सुंदर लगोगे. यू शैल मेक द डार्क नाइट्स ब्राइट, एवरीवन शैल अडोर यू एंड दैट इज व्हाई टू दिस डे मून इज सो कूल एंड ब्यूटीफुल. सो तुम्हें जो है क्या कहते हैं, डार्क नाइट्स में सब पसंद करेंगे, तुम्हें निहारना सब पसंद करेंगे और इसीलिए आज के दिन तक मून जो है इतना कूल लगता है रात को और बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल लगता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. चूज द करेक्ट आंसर. हु डिड नॉट लिव इन द स्काई मेनी इयर्स एगो. तो स्काई में कौन नहीं रहता था बहुत साल पहले? ओशन नहीं रहता था. Where do you read about thunder and lightning? So thunder और lightning के बारे में आप कौन से पैराग्राफ में पढ़ते हैं? सेकेंड पैराग्राफ में. The cakes were as soft and white as. जो केक्स हैं
वो किसकी तरह व्हाइट थे और सॉफ्ट थे, क्लाउड्स की तरह। सन वोर अ शर्ट मेड ऑफ, सन ने जो है कैसी शर्ट पहनी, सन ने गोल्ड से बनी हुई शर्ट पहनी। हु ब्रॉट फूड फॉर द मदर, मदर के लिए फूड कौन लेके आया, मदर के लिए मून फूड लेके आया। ओके, सो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर्स। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करने वाले हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय फॉर नाउ।